22 बच्चों की मौत और वजह बना एक ऐसा वायरस जिसका नाम आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। चांदीपुरा वायरस। इस मॉनसून गुजरात से आई ये चेतावनी पूरे देश के लिए है। एक बहुत साधारण वायरस है, समझो। तो उस तरह के वायरस आप जानते हो, वैसे हजारों वायरस अनेक जंगलों में बैठे हुए हैं। आप सिर्फ इसलिए बचे हुए हो क्योंकि आप उनके संपर्क में नहीं आते, पर जितना आप जंगलों को काटोगे उतना आप जंगलों में भीतर घुसोगे और आप उन वायरस से संपर्क में आओगे। एक कोरोना नहीं, हजार कोरोना और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, हर तरीके की चीज़ें, ये सब बैठे हुए हैं जंगलों में। और ये बहुत प्राचीन काल से जंगलों में बैठे हुए हैं। जंगलों में बैठे हैं, ग्लेशियर के नीचे दबे हुए हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर है जहाँ मनुष्य कभी पहुँचता नहीं। पर मनुष्य अपने भोग के लिए हर जगह घुसता चला जा रहा है। और जब तुम वहाँ घुसोगे तो तुम उन जीवाणुओं, उन विषाणुओं के संपर्क में आओगे। जब संपर्क में आओगे तो फिर वही होगा जो हुआ था। नहीं तो उनको उनकी जगह रहने दो, तुम अपनी जगह रहो। तो इसी तरह सिंह है देवी का। अब सिंह जंगल में रहता है, वो तुम्हें घर में घुस तुम्हें खाने नहीं आ रहा। पर हम तो खूब सुनते हैं कि शेर ने हमला कर दिया और काट दिया। शेर ने हमला नहीं कर दिया, तुम शेर के घर में घुसे थे। शेर तो शहर आकर के, हमने नहीं सुना कि शेर शहर आया था और RWA का गेट कूद गया और फलाने के घर में उसने दस्तक दी, फिर अंदर घुसा और फ्रिज खोल करके खा रहा था। ऐसा तो हमने नहीं सुना। शेर आपके घर में आता है, आप शेर के घर में घुसते हो। जब भी शेर ने मनुष्य को मारा है, कौन किसके घर में घुसा था? मनुष्य शेर के घर में घुसा था। आप जब ये भी बोलते हो कि वो लोग गए हुए थे और सुबह सुबह खेतों की तरफ, गांव में होता है, और हमला कर दिया चीते ने और उठा ले गया। भाई, वो जो तुमने खेत बनाए थे वो जंगल काट के बनाए थे। वो तुम्हारा खेत अभी हुआ है, उससे पहले वो शेर का, चीते का घर था या हाथी का घर था। तुमने उसके घर पर कब्जा कर लिया है, तो क्या करे? वो क्या करे? जंगल जितने कटते जा रहे हैं, आपने देखा शहरों में बंदर उतने बढ़ते जा रहे हैं। और बंदरों की बड़ी दुर्दशा रहती है शहरों में, क्योंकि उनको कोई अभ्यास नहीं है शहर में रहने का। उन्हें नहीं समझ में आता बिजली के तार का करना क्या है। उनकी जो पूरी परवरिश हुई है आदिकाल से, वो जंगलों में हुई है। बंदरों को कुछ नहीं पता। सीमेंट जैसी कोई चीज बंदर के विज्ञान में है ही नहीं। बंदर को नहीं पता सीमेंट कहां से आ गया। बंदर को नहीं पता कि लोहे का क्या मतलब होता है। जंगल में लोहा पाया जाता है क्या? बंदर को ये सब बातें नहीं समझ में आती। पर जंगल इतने काट दिए कि बंदर मजबूर हो गए शहर में आने को। आप बहुत खुश होते हो, कहते हो देखो हनुमान जी की कृपा है। वो हनुमान जी की कृपा नहीं है। हनुमान जी रुष्ट हो रहे हैं क्योंकि जंगल कट रहे हैं। अभी नीलगाय दिखी है कि यही बगल में अपने, रात में आ रहा हूं, सड़क पे नीलगाय घूम रही है। नीलगाय को इधर क्यों आना पड़ा? वो नहीं चाहते, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपके पास आते हुए। उनका बस चले तो वो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां कोई इंसान ना हो। ये आपको बताया जा रहा है कि आपके भीतर जो राक्षस है प्रकृति के आगे, उसका यही हाल होना है अगर प्रकृति के प्रति भोग की इच्छा रखी तो। जब मैंने वो बात कही थी जिसके फिर आप लोगों ने पोस्टर बना दिए कि प्रकृति माँ है, पत्नी नहीं, भोगो नहीं। बोले इसको पत्नी मत बनाओ, वो माँ है, वो भोग के लिए नहीं है तुम्हारे। तुम पहचान नहीं पा रहे उसको। माने तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा जन्म भी प्रकृति है ना। तुम्हारा जन्म भी किसके लिए नहीं हुआ है? भोगने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म किसी और उद्देश्य से हुआ है। अपने जन्म के उद्देश्य को पहचानो। अपने शरीर को भोगने, जगत के सब संसाधनों को, पशु पक्षियों प्राणियों को भोगने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। यही प्रकृति है और इसके कोप का कोई अंत नहीं। ये इतनी क्रोधित हो सकती है कि आपको कहीं का नहीं छोड़े। प्रकृति का क्रोध किन रूपों में प्रकट होता है? बाढ़, दावानल, और भूकंप, और महामारी, और बात ही नहीं कर रहे हैं, उस शब्द तक ही नहीं आ रहे। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन, हिमालय हैं आप, लैंडस्लाइड को कैसे भूल सकते हो?
आप पहाड़ काटते जा रहे हो और हिमालय ना बड़े बच्चा पहाड़ हैं, बहुत छोटे पहाड़ हैं, छोटे माने उम्र में बहुत छोटे हैं वो। आप कहोगे हिमालय तो बहुत पुराने हैं, सब शास्त्रों में हिमालय की बात है। भाई शास्त्र हिमालय की उम्र की तुलना में बहुत नए हैं। शास्त्र अभी के हैं और हिमालय बहुत पीछे के हैं, लेकिन हिमालय उतना पीछे होने के बावजूद भी बहुत बच्चा पहाड़ हैं। और जो पहाड़ हैं दुनिया के वो बहुत बहुत पुराने, जब बहुत पुराने हैं ना तो वो सब पहाड़ अब स्थिर हो गए हैं, वो जम गए हैं, पक्के हो गए हैं। हाँ, सीधे अपने और पास कर ले लो, जो अरावली है तो ये, या विंध्या है, विंध्याचल जो है तुम्हारा वो भी पुराने। तो ये पुराने हैं, ये पक्के हो गए हैं। जब पक्का हो जाता है तो फिर वो गिरता नहीं है, ढहता नहीं है। हिमालय अभी ऐसे हैं जैसे कि दीवार पे ताज़ा ताज़ा प्लस्तर, नया नया सीमेंट किया हो तो क्या होता है, ज़्यादा जोर से मारोगे तो अभी वो जमा नहीं है, अभी वो जमा। हिमालय भी अभी जमे नहीं है पूरी तरह। उन पर जो ये आप विकास कार्य वगैरह कर रहे हो उसको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। उनको अभी बहुत समय लगेगा पक्का होने में। हिमालय तो जैसे बच्चा होता है तो बच्चे का कद बढ़ रहा होता है ना हर साल, हिमालय का तो अभी कद बढ़ रहा है हर साल, इतने छोटे हैं वो। हर साल हिमालय पर्वत श्रृंखला कुछ इंच और लंबी हो जाती है, तो छोटा बच्चा भी ऊंचाई पकड़ता है, अभी तो वो ऐसे हैं। और उन पे आप जाकर बहुत तरीके की आप ये सब कर रहे हो तो वो कहाँ से उसको झेलेंगे। अगर तुमने किसी जीवित प्राणी को क्षति पहुंचाई तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं तुमको। कुछ भी कर लेना, प्रकृति के बच्चों को कष्ट मत देना। तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे पास तुम्हारा विज्ञान है और तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास सब कुछ है। प्रकृति के बच्चों के पास बस प्रकृति है। बोलो एक मछली के पास क्या है? मछली कुछ नहीं इकट्ठा करती, उसने अपने आप को पूरे तरीके से प्रकृति भरोसे छोड़ रखा है ना। वो अपने आप को पूरे तरीके से किसको अर्पित किए हुए है? प्रकृति को अर्पित कर रखा है। वही हाल मुर्गे का है, बकरे का है, जंगल के सब प्राणियों का है, पौधों का है, पेड़ों का है। वो कुछ इकट्ठा नहीं करते, अपनी सुरक्षा कोई उपाय नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि हमारी सुरक्षा का दारोमदार किसका है? प्रकृति का है। माँ ने पैदा किया, माँ संभाले, ये सब जीव बोलते हैं। तो जब तुम जा कर के पौधों को, पक्षियों को, पशुओं को हानि देते हो तो बस एक ही है जो उनको बचाने की जिम्मेदारी रखता है और वही कुपित होगा। कौन है वो? माँ, प्रकृति। प्रकृति की दृष्टि में बड़े से बड़ा अपराध ये है कि तुमने उसके बच्चों को दुख दिया, मारा, खाया, जो भी करा। जब भी तुम किसी प्राणी को दुख दो, ये अच्छी तरह जान लेना वो किसी का बच्चा है वो। और मुर्गे को जब खाओ तो ये मत सोचना कि वो मुर्गी का बच्चा है, वो प्रकृति का बच्चा है। ये सामने काली खड़ी है ना, जो तुम मुर्गा खा रहे हो, वो काली की औलाद है। अब काली वही करेंगी तुम्हारे साथ जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ है। वो जिसको तुम खा रहे हो ना, वो अनाथ नहीं है। वो जो बकरा है वो अनाथ नहीं है, उसके पास नाथ है। और जो बकरे का नाथ है वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। बकरा भी जब कटने वाला होता है ना तो याद करता है अपनी माँ को। माँ को याद करता है जब बकरा, तो कौन सी? बकरे की माँ बकरी नहीं, प्रकृति माँ। तो वो छोड़ने नहीं वाली है। कोई भी प्राणी जब मर रहा होता है, देखा कितनी जोर से वो रिरियाता है, घिघियाता है, वो याद कर रहा है, वो आवाज पुकार भेज रहा है। वो माँ को बोल रहा है कि ये देखो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है माँ। जब राज्य गलत हाथों में रहता है तो बाहर जो प्रकृति है वो तो बर्बाद होती है, भीतर की प्रकृति बर्बाद हो जाती है। क्योंकि बाहर धुआं छोड़ा है, इसके लिए पहले भीतर कालिमा होनी चाहिए ना। जब भीतर भोग वृत्ति होगी तभी तो तुम बाहर तमाम चीज़ें बर्बाद करोगे। जंगल काटोगे, ज़मीन खंदोगे, माइनिंग, मिनरल चाहिए, ये चाहिए, इस तरह का, ऐसे तरक्की करनी है, करना, पूरा सब खराब कर दो, तहस नहस कर दो सब कुछ। क्यों? क्योंकि मुझे भोगना है, मैं बड़ा हूँ, मुझे किसी तरह अपने आप को तृप्त करना है। राजा से आशय यही नहीं है कि राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में है, हर प्रकार का बल किसके हाथ में है। अगर आपके आदर्श वो लोग हैं
जो आदर्श हैं ही इसीलिए क्योंकि वो भोगते खूब हैं, तो फिर आप भी तो भोगोगे ही ना। आप बहुत खुश हो जाते हो, आपका कोई आदर्श होता है, कोई इन्फ्लुएंसर होता है, वो दिखाता है कि देखो मैं प्राइवेट जेट से आया। आप बिल्कुल नहीं सोचते कि ये 5 लोगों के लिए एक पूरा हवाई जहाज़ वहाँ से यहाँ तक चला है, तो उससे कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन हुआ। क्या आप सोचते हो? बल्कि आप और कहते हो मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो समाज में जो लोग प्रतिष्ठित हों, सम्मानित हों, वो बहुत सही लोग होने चाहिए। अगर समाज में गलत लोग प्रतिष्ठा पा रहे हैं तो पूरा समाज ही बर्बाद हो जाएगा। सब क्षति यही इशारा कर रही है। दैत्यों के हाथ में किसी भी तरह की सत्ता नहीं जानी चाहिए। जिसको आप आदर्श या रोल मॉडल बना रहे हो, वो खुद दिखा रहा है कि मैं कितने तरीक़ों का मटन खाता हूँ और बनाता हूँ। उसका इंटरव्यू हो रहा है, उसमें हंस हंस के बता रहा है कि देखो मैं तो बिना मटन के खा ही नहीं सकता। तो आप भी तो फिर खाओगे ना। सत्ता आपने दे दी ना उसके हाथ में। सत्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। आपने एक गलत आदमी को प्रसिद्धि दे दी, वो गलत आदमी एक और गलत आदमी के पास जाके बैठ जाता है, दूसरा गलत आदमी भी तो प्रसिद्ध हो जाएगा ना। एक मूर्ख आदमी को प्रसिद्ध बनाने का क्या नतीजा होगा? वो 10 और मूर्खों को प्रसिद्ध बना देगा जिनको नहीं प्रसिद्ध होना चाहिए था, और वो जाएगा मूर्खों के पास ही। आज बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी एक को प्रसिद्ध करने के लिए, जो कि अभी नहीं है, 100 तरह के नेता वगैरह उसके पास लाके बैठा दिए जाते हैं। वो जो बिल्कुल गुमनाम था वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। नेताओं को बैठा दो, खिलाड़ियों को बैठा दो, कलाकारों को, फिल्मकारों को, इन सबको, जो भी लोग हैं सेलिब्रिटी कहलाते हैं, इन सबको ले आओ। इससे पता क्या चलता है कि जिनको आपने सेलिब्रिटी बना रखा है उनको सेलिब्रिटी होना ही नहीं चाहिए था। आपने बहुत मूर्ख किस्म के लोगों को, बहुत गलत किस्म के लोगों को, बहुत दानव किस्म के लोगों को अपना सेलिब्रिटी, अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल बना रखा है। समस्या वो लोग भी नहीं हैं जो आपके आदर्श या सेलिब्रिटी बने हुए हैं। समस्या आप हैं। आपको नहीं पता किसको सम्मान देना है, किसको नहीं। आप किसी भी छली को, मूर्ख को, किसी बिल्कुल वर्थलेस व्यक्ति को सर पे चढ़ा लेते हो, और कोई महाभोगी हो उसको तो आप सर पे ना चढ़ाओ, हो ही नहीं सकता। उसको बस ये दिखाना है कि देखो मेरे पास पैसा कितना है। लोग अपने पैसों का प्रदर्शन करते हैं। कोई बड़ी कोठी बना ले, आप उसको सम्मान देना शुरू कर देते हो। कोई बड़ी गाड़ी खरीद ले, आप सम्मान देना शुरू कर देते हो। वर्चुअल वर्ल्ड में यूट्यूब वगैरह होता है, उसमें कोई अपने थंबनेल पे ये दिखा दे कि देखो मेरे पास कितने करोड़ रुपए हैं, आप तुरंत वो वीडियो देखना शुरू कर दोगे। और कोई तो अपने बल का, पैसे का प्रदर्शन ही ऐसे करते हैं कि देखो मैंने भंडारा कितना बड़ा लगाया। वहाँ भी आप सम्मान दे दोगे। इसलिए थोड़ी दिया है कि वो धार्मिक है, इसलिए दिया है कि वो बड़ा है। हमें नहीं पता कि सम्मान किसको देना है। और जो सत्य को सम्मान नहीं देगा वो कभी नहीं जान पाएगा कि सम्मान किसको देना होता है। वो तरह तरह के झूठों को सम्मान दे देगा। नमस्कार आचार्य जी। कहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे मनुष्य भौतिकवादी बनते गए तो प्रकृति का विनाश करता गया, तो हम क्या पहले हजारों साल पहले जीते थे वैसा ही हम अपनी लाइफस्टाइल कर दे? प्रकृति का सही उपयोग करिए, और सही उपयोग भोग में नहीं निहित है। मतलब समझिएगा, नाश उपयोग से नहीं होता, नाश उपभोग से होता है। उपभोग में नाश क्यों होगा? क्योंकि जो आप चाह रहे हो उपभोग से, वो एक पेड़ को काट के नहीं मिलेगा। वो 100 पेड़ को काटो फिर भी नहीं मिलेगा। तो आप कितने काटोगे? 1000 काटोगे तब भी नहीं मिलेगा, तो कितने काटोगे? 10,000 काट लो अभी भी नहीं मिलेगा, तो कितने काटोगे? 1,00,000 काटोगे। उपयोग में हो सकता है कि आपका काम एक पेड़ की 5 पत्तियों से चल जाए। उपयोग में एक पेड़ की 5 पत्तियां काफी होती हैं। प्रकृति नहीं मना कर रही कि एक पेड़ की 5 पत्ती नहीं ले सकते। किसने मना किया? वो उपयोग है। और 5 पत्तियां काफी होती हैं क्योंकि आपको पता है उनका क्या
काम होना है। उपभोग में आपको पता ही नहीं इससे मिलना क्या है, बस काट रहे हो, मिल नहीं रहा फिर भी काट रहे हो, और चूंकि नहीं मिल रहा इसलिए और ज्यादा काट रहे हो। उपयोग कभी भी अंधाधुंध हो ही नहीं सकता। उपयोग की परिभाषा ही यही है कि अंधाधुंध नहीं हो सकता। तुलसी का एक पत्ता डालना है इसमें, तो जड़ से थोड़ी उखाड़ लोगे तुलसी को। वो उपयोग है। उपभोग क्या है? उपभोग ये है कि मांस 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 खाना है, मांस खाना है, मांस खाना है, तो उसके लिए जानवरों के लिए दाना उगाना पड़ेगा, और दाना उगाना है तो क्या करना है? जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जंगल काटो, जंगल काटो। दुनिया की 70% जमीन पर जानवरों के लिए अन्न उगाया जाता है। ये उपभोग है। और आप कितना मांस खा सकते हो उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि मांस कितना भी खाते रहो संतुष्टि तो मिलती नहीं ना। पर मैं थोड़ी कहूँगा कि मैं इसमें पूरा तुलसी का पेड़ डाल दूंगा, उससे मुझे क्या मिलेगा? एक पत्ती काफ़ी है। ये उपयोग कहलाता है। उपयोग में इतना सा काफ़ी होता है। आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो तो आपको बहुत बड़ा ड्रम भर के दवाई दी जाती है। आपकी बीमारी बहुत बड़ी हो तो जितनी बड़ी बीमारी होती है आपको उतना बड़ा ड्रम भर के दवाई पिलाई जाती है। बीमारी कितनी बड़ी हो, उपयोग की वस्तु तो इतनी सी होती है ना। आपको कैंसर भी है तो दवाई तो इतनी सी दी जाती है। उपयोग में नहीं अंधाधुंध नाश करना पड़ता, उपभोग में नाश करना पड़ता है। आपकी जो उपयोग मूलक आवश्यकताएं हैं, प्रकृति उतना आपको सहर्ष दे देगी जैसे माँ अपने बच्चे को दे देती है। ले, बच्चा माँ का दूध पीता है, उससे माँ मर जाती है क्या? लेकिन यही बच्चा असुर पैदा हो गया और बोले खून पीऊंगा तो माँ तो मरी जाएगी। बच्चे को दूध देने में माँ का कुछ भी नहीं चला जाता। तो प्रकृति आपको उतना देने को तैयार बैठी है जितना आपको सचमुच चाहिए। पृथ्वी को जल देने में बादलों का क्या चला गया? नदी बह रही है, उस पर जाके प्राणियों ने पानी पी लिया, नदी का कुछ नहीं चला गया कि चला गया? समुद्र में मछलियां रहती हैं, समुद्र उनसे किराया नहीं मांगता, समुद्र का कुछ चला ही नहीं गया। लेकिन आप समुद्र का उपभोग करते हो, अब वहां समुद्र बर्बाद हो जाएगा। इतनी मछलियां इतने करोड़ों सालों से समुद्र में रह रही हैं, समुद्र का कुछ बिगड़ गया? इतने प्राणियों ने इतने करोड़ों सालों से नदियों का पानी पिया, नदियों का कुछ बिगड़ गया? लेकिन आपके उपभोग ने समुद्र को और नदियों का कहीं का नहीं छोड़ा। आपकी आवश्यकता के लिए प्रकृति के पास सब कुछ है। यहां तक कि आप जो तकनीकी विकास भी कर रहे हो, प्रकृति उसमें भी कोई आपत्ति नहीं करने वाली। अंधाधुंध उपभोग मत करो ना। बस एक सम्मान रखो प्रकृति के प्रति। प्रकृति के प्रति सम्मान रखना और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये दोनों कोई आवश्यक रूप से विपरीत बातें नहीं हैं। आपका ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी बहुत श्रेष्ठ दर्जे की हो सकती है, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि प्रकृति के साथ आपका रिश्ता बड़े प्रेम का है। ये दोनों बातें साथ साथ चल सकती हैं, हमें चलानी पड़ेंगी। प्रकृति का संरक्षण करने का अर्थ ये नहीं होता है कि जैसे आपने पूछा कि क्या हम 10,000 साल पहले वाले इंसान की तरह रहना शुरू कर दें या 10 लाख साल पहले वाले बंदर की तरह रहना शुरू कर दें। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी भ्रांति है। और ये आपत्ति बहुत लोगों द्वारा की जाती है बहुत बार। वो कहते हैं ये देखो, जैसे ही आप एनवायरनमेंट की बात करो वो कहते हैं एंटी डेवलपमेंट, एंटी डेवलपमेंट। अरे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट साथ साथ क्यों नहीं चल सकते? अगर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट साथ साथ नहीं चल सकते तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं फिर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी चलें और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति आदर हो और प्रेम हो। समझ में आ रही बात ये? और दोनों एक साथ बिल्कुल चल सकते हैं। और देखिए, मनुष्य ज्ञान का पिपासु है क्योंकि बोध हमारा स्वभाव है। तो ज्ञान तो हम मांगेंगे। उपनिषद खुद अविद्या को बहुत सम्मान देते हैं। ज्ञान तो हम मांगेंगे, और जहां ज्ञान होगा फिर उससे कुछ टेक्नोलॉजी भी निर्मित होगी, तो वो भी होती रहेगी। जो ज्ञान की पूरी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती ही जा रही है, बेहतर होती जा रही है, और उसको बेहतर होते रहना पड़ेगा, होना चाहिए उसको और बेहतर। लेकिन ये काम होना चाहिए प्रकृति के संरक्षण और सम्मान के साथ साथ। ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रकृति का नाश करती हो हमें नहीं चाहिए।
और वैसी टेक्नोलॉजी अगर आपको नहीं चाहिए तो पहले आपको आत्मज्ञान होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है वो तो आप विकसित ही तभी कर रहे हो ना जब आपको भोग की इच्छा बहुत है। टेक्नोलॉजी कोई हवा से तो उतरती नहीं, टेक्नोलॉजी तो आप विकसित करते हो। आपको भोगना है तो आप भोगने के अनुसार टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हो। आपको स्लॉटर करना है तो आप बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्लॉटर हाउसेस बना लेते हो। आदमी का केंद्र ठीक होना चाहिए, फिर विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको उन्नति चाहिए और साथ ही साथ नाश नहीं चाहिए तो अध्यात्म जरूरी हो जाता है। जो विकास आएगा आत्मज्ञान के बिना वो विकास आत्मघाती होगा ही होगा। जिन लोगों को विकास की जितनी ललक हो उन लोगों को उतना ज्यादा आत्मज्ञान चाहिए, तभी विकास विनाशकारी नहीं होगा, नहीं तो विकास का अर्थ ही विनाश होगा। उपभोग और उपयोग का डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ, थैंक यू। प्रणाम। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।